हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं स्पेशल फिक्सेटिव यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है कि जब भी कोई भी टिश्यू किसी बीमारी से ग्रसित होता है, उसको डिजीज़ हो जाती है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में, उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी को करना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्या है? फिक्सेटिव एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि यूज्ड किया जाता है किसी भी टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिजर्व और टू स्टेबलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल प्रीरियर टू माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी करने से पहले किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल, टिश्यू या स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए जो सब्सटेंस, जो मटेरियल, जो फ्लूइड यूज होता है वो होता है फिक्सेटिव। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में फिक्सेटिव 3 तरीके के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, दूसरा है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, तीसरा है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, पहला है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। क्या काम है इसका? इट इज़ यूज टू प्रिजर्व द एनाटॉमी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की एनाटॉमी को प्रिजर्व करने के लिए हम माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, और इसके नाम से ही पता चल रहा है एनाटॉमिकल, यानी टू प्रिजर्व द एनाटॉमी ऑफ टिश्यू। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं उनको पहले हम, उसके बाद हम इनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है इसमें बफर्ड फॉर्मलिन, दूसरा है इसमें ज़ेंकर्स फ्लूइड, तीसरा है इसमें हेले फ्लूइड या ज़ेंकर्स फ्लूइड, चौथा है बोइन्स फ्लूइड और पांचवा है गैंडर्स फ्लूइड। ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं जो कि ये डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड या फिक्सेटिव्स हैं जो कि माइक्रो एनाटॉमिकल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हम एक एक करके इनके कॉम्पोजिशंस को देखते हैं। ठीक है, पहला है ज़ेंकर्स फ्लूइड। लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ ज़ेंकर्स फ्लूइड। ओके, पहला है इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसको हम 5 ग्राम लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml एंड ग्लिशियल एसिटिक एसिड 5 ml। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि हमें सारे कंपोजिशन याद करना, उनकी वैल्यू, उनके क्वांटिटी के हिसाब से याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हमें याद करना ही पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में या फर्दर इंटरव्यूज़ में हमसे ये कंपोजिशन पूछे जाते हैं और ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रिक है याद करने की, वो ये है कि MPSDG, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, जिससे मुझे इसका कंपोजिशन मैं भूलती नहीं हूँ। और हिंदी में मैंने इसकी जो क्वांटिटी है वो ये मैंने याद कर रखी है, 5, 2.5, 105। MPSDG 5, 2.5, 105, ये मेरा तरीका याद करने का। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें यहाँ पर जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको हम एक साथ मिक्स करते हैं एक बीकर में। नेक्स्ट बीकर में हम डिस्टिल वाटर के साथ सोडियम सल्फेट मिलाते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों अलग अलग मिक्सचर्स को एक में मिला के रखेंगे। उसके बाद जब हमें यूज़ करना होगा अपना ये फिक्सेटिव, इमीडिएटली हम उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिला देंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड को हम यूज़ करने से पहले मिलाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने के लिए। हम उसको मिला करके स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी ज़ेंकर फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए आगे है हमारा हेले फ्लूइड। अच्छा, मैंने हेले फ्लूइड को ऑब्लिक करके ज़ेंकर फ्लूइड लिखा है, वो इसलिए कि इनके कॉम्पोजिशंस जो हैं आप देखेंगे कि सेम है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। लेट्स सी, पहला है इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, उसमें भी था। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एज सेम एज अबव। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट, वो भी था। डिस्टिल वाटर अगेन। नेक्स्ट जो लास्ट इसका कंपोजिशन है वो है फॉर्मलिन, और जो ज़ेंकर फ्लूइड था उसमें लास्ट कंपोजिशन था ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज़ेंकर फ्लूइड एंड हेले फ्लूइड। ज़ेंकर फ्लूइड में हमारा लास्ट में ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, वो भी हम ऐड करते हैं यूज़ करने से पहले। हेले फ्लूइड में हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर्मलिन। ठीक है, तो वहाँ मैंने जो आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, वैसी मेरी ट्रिक यहाँ पे भी है। वहाँ पे ट्रिक थी मेरी MPSDG, यहाँ पे ट्रिक है मेरी MPSDF। मुझे कुछ भी याद नहीं होता है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसी उसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेती हूँ जिससे मुझे वो हमेशा लर्न रहता है। और कंपोजिशन को, उसकी जो क्वांटिटी है उसको मैं अगेन हिंदी में बोलूँगी कि 5, 2.5, 105, जो कि बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा वेरिएबल्स आते हैं तो अच्छा लगता है, याद हो जाता है ईजिली हमें। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि शायद कुछ लोगों को ये लगे कि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। बुक्स मैं फिर से बोलूँगी, मैंने अपने
और भी वीडियोस में बताया है कि जितनी भी कंपोजिशंस की वैल्यू होती हैं, आप जितनी बुक्स में देखोगे वो वेरी करेगी। यहाँ जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो गलत नहीं है, दिस आई एम 100% श्योर, राइट। अब किसी बुक में देखोगे कुछ मिलेगा, किसी वीडियो में देखो कुछ मिलेगा, वो वेरी होता रहता है, कहीं भी 100% श्योरिटी नहीं है कि हाँ इतना ही होगा, इसके अलावा होगा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो है इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन मेरा भी गलत नहीं है, दैट आई एम श्योर। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। इसका यूज़ होता है बोन मैरो और स्प्लीन में, यानी कि जितने भी ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके लिए हम हेली फ्लूइड जो होता है वो यूज़ करते हैं, वो बेस्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा बोइंस फ्लूइड, ठीक है। बोइंस फ्लूइड जो फ्लूइड है उसका कंपोजिशन कुछ खास बड़ा नहीं है, छोटा सा कंपोजिशन है इसका। इसमें है पहले सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड, दूसरा है फॉर्मेलिन एंड तीसरा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगेन आई एम गिविंग यू अ ट्रिक। सैचुरेटेड यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड GSF मेरा ट्रिक है जो मुझे हमेशा याद रहता है, मैं कभी इसको नहीं भूलती हूँ। और क्वांटिटी वाइज सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड हम 75 ml लेंगे, फॉर्मेलिन हम 25 ml लेंगे, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है हमारा वो हम 5 ml लेंगे, ठीक है। ओके, ये था बोइंस फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारा गैंडर फ्लूइड। ये यूज्ड होता है बोइंस फ्लूइड ग्लाइकोजन के लिए, ग्लाइकोजन कंटेंट टिश्यूज जो होते हैं उनके लिए हम बोइंस फ्लूइड यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैंडर्स फ्लूइड। गैंडर्स फ्लूइड में कंपोजिशन क्या है, इसका भी कंपोजिशन सेम है एज बोइंस फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे भी छोटा सा कंपोजिशन है, ये एग्जैक्ट मैंने आपको तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये ऐसा कंटेंट है जो गलत नहीं होगा आपका और आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। इसका कंपोजिशन क्या करने का तरीका है GPF, ठीक है, GPF। ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम 80 ml लेंगे, पिक्रिक एसिड हमारा 15 ml रहेगा और फॉर्मेलिन हमारा 5 ml रहेगा। गैंडर्स फ्लूइड इज ऑल्सो गुड फॉर ग्लाइकोजन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फिक्सेटिव की, जो कि है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। ये दो तरीके के होते हैं। इनके दो तरीके जानने से पहले हम ये पता कर लें, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव एक्चुअली में होते क्या हैं, ठीक है। इट इज़ अ फाइन mist spray with polyethylene glycol formulation to enable the rapid high quality fixation of cytology of cells। यानी कि साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव जो होता है वो फाइन मिस्ट स्प्रे होता है, यानी कि ये साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव्स हमेशा बॉटल में फिक्स स्प्रे की तरह होते हैं, राइट। होता है क्या, उसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मुलेशन होता है जिससे कि वो रैपिड और हाई क्वालिटी का फिक्सेशन करता है सेल्स की साइटोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि दे कवर सेल विद अ टफ सॉल्युबल फिल्म दैट प्रोटेक्ट सेल मॉर्फोलॉजी बिफोर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके जो फिक्सेटिव हम यूज़ करेंगे, इसको स्प्रे करने से जो हमारा स्लाइड है, जो हमारा सैंपल है, उसके ऊपर एक टफ सॉल्युबल फिल्म बन जाती है जो कि सेल की साइटोलॉजी को प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी कि वो एटमॉस्फेयर में ड्राई नहीं होगा, कोई भी सेल्स रैप्चर नहीं होंगे। अगर आपने स्प्रे को कर दिया उसके ऊपर, कोई भी सेल्स में, कोई भी टिश्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव से। तो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने से पहले हम उसको साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव से फिक्स कर लेते हैं, उसके ऊपर एक टफ मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रोटेक्ट करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम बात करते हैं इसके दो तरीके के होते हैं। एक है न्यूक्लियर फिक्सेटिव, अनदर वन इज साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। नाम से ही समझ आ रहा है, न्यूक्लियर फिक्सेटिव यूज्ड टू प्रिजर्व द न्यूक्लियस, राइट। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर साइटोप्लाज्मिक, ओके। न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स में भी 3 फिक्सेटिव्स हैं मेन। पहला है कार्नाय फ्लूइड, दूसरा है क्लार्के फ्लूइड, तीसरा है न्यूकमर्स फ्लूइड, न्यूक्लियर के। साइटोप्लाज्मिक में आता है चैम्पीज फ्लूइड, ठीक है। अब हम इनके कॉम्पोजिशंस में पढ़ते हैं आगे। पहला हमारा कॉम्पोजिशन है कार्नाय फ्लूइड। कार्नाय फ्लूइड में क्या क्या कॉम्पोजिशंस है, इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 10 ml। Again, I'm giving you the short trick which I always used to learn, that is ACG, absolute alcohol, chloroform and glacial acetic acid। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में आया है कि क्लोरोफॉर्म वो कौन सा फिक्सेटिव है जिसमें क्लोरोफॉर्म यूज होता है, सो दैट इज कार्नाय फ्लूइड। अगर आप कंपोजिशन याद नहीं करेंगे तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप फिल इन द ब्लैंक्स को नहीं कर सकते, इसलिए ये कंपोजिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वैल्यू आपको क्वांटिटी नहीं याद हो रही है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट कंपोजिशन आपके माइंड में, आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैम्पीज फ्लूइड। चैम्पीज फ्लूइड इज अ साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, राइट। कंपोजिशन द सेम एज वेल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। यहाँ पर एब्सोल्यूट अल्कोहल में हम मिथेनॉल यूज करेंगे, क्लोरोफॉर्म, ग्लेशियल एसिटिक एसिड,
30, 60 एंड 10 ml, यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल 60 ml है, क्लोरोफॉर्म 30 ml है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमारा 10 ml है। याद करने के लिए आसान है क्योंकि दोनों की कंपोजिशन जो है वो सेम है। चैंपियंस फ्लूइड हमारा गुड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट फिक्सेटिव की, ठीक है, जो है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव के एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स का काम क्या होता है। तो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स जो होते हैं वो यूज्ड किए जाते हैं टू प्रिजर्व द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। सेल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उसके अंदर जो एंजाइम है, उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को प्रिजर्व करने के लिए हम हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स को यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है गाइस तो लाइक करने में आप कोई भी कमी ना करें। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे, राइट। और वो तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन यानी घंटी को दबाएंगे। So move on to the examples of histochemical fixatives. The first one is buffered formalin. Next is formaldehyde. Next one is acetaldehyde. And the last one is glutaraldehyde. तो ये 4 तरीके के हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स होते हैं, जिसमें कि हम अब बात करेंगे कंपोजिशन की ग्लूटाराल्डिहाइड की। ग्लूटाराल्डिहाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर, कंपोजिशन कुछ खास बड़ा है नहीं उसका। इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड 1%, ग्लूटाराल्डिहाइड 1.5% and 0.1% magnesium chloride and at the last calcium chloride 0.05%। तो ये कंपोजिशन था ग्लूटाराल्डिहाइड का, ठीक है। अगला है हमारा बफर्ड फॉर्मलिन, 10% बफर्ड फॉर्मलिन। इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड 40% फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे हम, उसकी कंसनट्रेशन 100 ml। डिस्टिल वाटर हमारा रहेगा 900 ml। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 4 ग्राम एंड डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 6.5 ग्राम। ये हमारे बफर्स हैं, राइट। तो ये कंपोजिशन था हमारा 10% बफर्ड फॉर्मलिन का। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होने वाले स्पेशल फिक्सेटिव की। एक छोटा सा टॉपिक है, आपको ईजिली, आप कभी भी इसको सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लिखिए इसको, आपको नहीं लिखना है आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। इसका PDF इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा आपको। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अक्सर लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक ही है, अलग अलग हैं तो क्या अलग अलग हैं। मैं गाइज आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एक कलरलेस, वाटर सॉल्युबल और इन्फ्लेमेबल गैस होती है। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ गैस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और जो जल सकती है, ठीक। फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन एक लिक्विड है जो कि प्रिपेयर किया जाता है जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को वाटर में मिलाते हैं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि गैस को जब हम वाटर में मिलाएंगे तब उससे जो प्रिपेयर होता है वो होता है हमारा फॉर्मेलिन, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एक गैस है, फॉर्मेलिन एक लिक्विड है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेलिन के बीच में होता है और अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, राइट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी पढ़ना है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। कोई भी डाउट और क्वेरी हो आपको मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टा पे आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।